ग्रीन टीवी लेकर आ चुका है अपनी ऑडियंस के लिए एक और फैमिली प्लस रोमांटिक ड्रामा जिसका नाम है इश्क बेपरवाह। इस ड्रामे का आगाज हो चुका है। इस ड्रामे में लीड पर हमें अलीज़ा शाह और अफान वहीद नजर आ रहे हैं। वैसे आज तो हम बात करने वाले हैं इश्क बेपरवाह ड्रामे में जितने भी अदाकार नजर आ रहे हैं उनकी असल ज़िंदगी के बारे में। आखिर उनका असल नाम क्या है, उनकी एज कितनी है और सबसे अहम उनका रियल लाइफ पार्टनर कौन है। क्यों ना कि इस ड्रामे में जितने भी अदाकार नजर आ रहे हैं वो ऑलमोस्ट इस ड्रामे में शादीशुदा ही नजर आ रहे हैं और लोग उनको काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं। लेकिन इनके फैंस ये नहीं जानते कि इस ड्रामे में जितने भी अदाकार नजर आ रहे हैं वो हकीकी ज़िंदगी में ना सिर्फ शादीशुदा हैं बल्कि इन अदाकारों के जो रियल लाइफ पार्टनर्स हैं वो भी बहुत ही मशहूर तरीन पाकिस्तानी अदाकार ही हैं। पहले बात करते हैं इश्क बेपरवाह ड्रामे की कहानी के बारे में। तो ये एक मासूम बच्ची की कहानी है जिसका नाम है इस ड्रामे में जन्नत, जिसका किरदार मशहूर तरीन पाकिस्तानी अदाकारा अलीज़ा शाह निभा रही हैं, जिसकी वालदा बचपन में ही वफात पा जाती हैं। जिसके बाद जन्नत की परवरिश उसकी दादी करती है जो उसको बड़े प्यार से पालती है। उसको बचपन से ही ये सिखाती है कि तुम्हारा शोहर तुम्हारा मजाजी खुदा होगा और वो भी इसी बात को पल्लू से बांध लेती है और अब उसे शादी करवाने की बड़ी ही जल्दी है। जबकि दूसरी तरफ अफान वहीद दिखाया गया है जो अपने घर में सबसे बड़ा है, बहन भाइयों में से सबसे बड़ा है, इसलिए उसका बाप भी नहीं है और अब ना सिर्फ वो अपना ख्याल रखता है बल्कि छोटे बहन भाइयों की भी ज़रूरियात का ख्याल रखता है। अफान वहीद की एक फूफो दिखाई गई है जिसका वो सबसे ज़्यादा कहा मानता है और अफान वहीद अपने घर वालों की मर्ज़ी से शादी करना चाहता है। और आगे चलकर आप देखेंगे कि इस ड्रामे में आपको अफान वहीद और अलीज़ा शाह की शादी भी होती नजर आएगी। लेकिन असल ड्रामे की कहानी तो शादी के बाद की होने वाली है। क्यों ना कि जहां लोग समझते हैं कि शादी के बाद सबसे ज़्यादा हमें हस्बैंड का ही ख्याल रखना चाहिए, मगर आगे चलकर इस ड्रामे में आपको ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आने वाला। क्यों ना कि अलीज़ा शाह अपने शोहर से ज़्यादा अपने बाकी घर वालों का ख्याल रखती हुई ज़्यादा नजर आएगी। आप बात करते हैं इश्क बेपरवाह ड्रामे में जितने भी अदाकार हैं उनकी असल नाम क्या है और उनकी असल उम्र कितनी है। बाद में बात करेंगे इनकी असल फैमिली के बारे में, यानी कि इश्क बेपरवाह ड्रामे के रियल लाइफ पार्टनर्स के बारे में। जाला भट्ट जो कि इस ड्रामे में दादी के किरदार में नजर आ रही हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ 21 अक्टूबर 1960 है और ये 64 सालों की हो चुकी हैं। अख्तर हुसैन जो कि इस ड्रामे में माजिद के किरदार में नजर आ रही हैं, ये 55 सालों की हो चुके हैं। शमील खान इनकी डेट ऑफ बर्थ 14 मार्च 1978 है, ये 46 सालों के हो चुके हैं। साइमा कुरैशी की डेट ऑफ बर्थ 8 नवंबर 1978 है, ये 45 सालों की हो चुकी हैं। एतबक मोहसिन की डेट ऑफ बर्थ 26 अक्टूबर 1999 है, ये 23 सालों के हो चुके हैं। राइद मोहम्मद आलम जो कि इस ड्रामे में सुल्तान का किरदार निभा रहे हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ 31 अक्टूबर 1988 है, ये 35 सालों की हो चुके हैं। कैसर खान इनकी डेट ऑफ बर्थ 9 अगस्त 1968 है, ये 58 सालों के हो चुके हैं। सलमा जफर आसिम की डेट ऑफ बर्थ 22 जनवरी 1960 है, ये 64 सालों की हो चुकी हैं। हरीम सुहेल की डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी सन 2002 है और ये 22 सालों की हो चुकी हैं। अलीज़ा शाह इनकी डेट ऑफ बर्थ 9 जून सन 2000 है और ये 24 सालों की हो चुकी हैं। जबकि अफान वहीद इनकी डेट ऑफ बर्थ 29 सितंबर 1984 है और ये 39 सालों के हो चुके हैं। सदफ आयशान इनकी डेट ऑफ बर्थ 18 अक्टूबर 1975 है, ये 48 सालों की हो चुकी हैं। बेपरवाह ड्रामे में हमें गजाला भट्ट नजर आ रही है जो इस ड्रामे में दादी का किरदार निभा रही हैं। और क्यों ना कि गजाला भट्ट एक सीनियर अदाकारा है इसलिए शादीशुदा तो होंगी, हकीकी जिंदगी में इनके हस्बैंड का नाम हाशिम भट्ट है जो कि बहुत ही बेहतरीन पाकिस्तानी सीनियर अदाकार है। यानी ये हस्बैंड और वाइफ पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में अपनी मेहनत के बलबूते पर आए थे और अब तक काम कर रहे हैं और लोग इनकी अदाकारी को काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं। अख्तर हुसैन ये बहुत ही बेहतरीन पाकिस्तानी अदाकार है। इस ड्रामे में ये माजिद का किरदार निभा रहे हैं और इनके मतलब आपको एक शॉकिंग खबर देते चलूं कि इन्हें भी ड्रामा इंडस्ट्री में काम करते हुए काफ़ी लंबा अरसा गुजर चुका है, लेकिन कभी भी इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को सोशल लाइफ के साथ शेयर नहीं किया, यानी कि इन्होंने अपनी फैमिलीज के बारे में कभी भी पिक वगैरह या बात वगैरह नहीं की।
इस्माइल खान जो कि बहुत ही बेहतरीन पाकिस्तानी अदाकार है, ये अपनी फैमिली में पहले ऐसे हैं जो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। इन्होंने शादी अपनी कजन के साथ की थी। ये अक्सर उनके साथ अपनी वाइफ के साथ तस्वीरें वगैरह भी पोस्ट करते रहते हैं, जिसमें आप देख ही सकते हैं कि दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। साइमा कुरैशी जो कि बहुत ही बेहतरीन पाकिस्तानी एक्ट्रेस है और इस ड्रामे में विलन का किरदार निभाती नजर आ रही हैं। हकीकी जिंदगी में इनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, लेकिन इनके 3 बहुत ही प्यारे से बेटे भी हैं। इनका एक बेटा जो सबसे बड़ा है वो ऑलमोस्ट 24 में कुछ हद तक नजर आता है, लेकिन बाकी जो इनके दोनों बेटे हैं वो अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहे हैं। एतबिक मोहसिन जो कि इस ड्रामे में उमैर के छोटे भाई यानी कि आतिफ का किरदार निभा रहे हैं, ये भी बहुत ही बेहतरीन अदाकार हैं। इन्होंने हाल ही में अपने करियर का आगाज किया था। इन्होंने सन 2021 में परदेश ड्रामे में स्पोर्टिंग किरदार निभाया। उसके अलावा सन 2023 में कोरियन ड्रामे क्यूबियास में भी स्पोर्टिंग किरदार ही निभाया था और अब हाल ही में इश्क बेपरवाह ड्रामे में भी स्पोर्टिंग किरदार ही निभा रहे हैं। हकीकी जिंदगी में ये शादीशुदा है, लेकिन इनकी वाइफ पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री में काम नहीं करती, लेकिन ये उनके साथ अक्सर तस्वीरें वगैरह पोस्ट करते हैं और अपने फैमिली के बाकी मेंबर्स के साथ भी तस्वीरें वगैरह शेयर करते हैं, जिसे आप देख ही सकते हैं कि अच्छे लग रहे हैं। खान निजामानी जो कि बहुत ही बेहतरीन पाकिस्तानी सीनियर अदाकार है, ना सिर्फ ये खुद सीनियर अदाकार हैं बल्कि इन्होंने हकीकी जिंदगी में मशहूर पाकिस्तानी एक्ट्रेस फजीला कैसर के साथ शादी की थी। अभी तक साथ हैं और बहुत ही ज्यादा हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं। दोनों बहुत ही बेहतरीन और टैलेंटेड अदाकार हैं। सलमा फजल ये भी बहुत ही बेहतरीन पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं। हकीकी जिंदगी में ये भी शादीशुदा है, लेकिन कभी भी इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर नहीं की। हरीम सुहेल जो कि बहुत ही बेहतरीन पाकिस्तानी यंग और टैलेंटेड अदाकारा है। आगे वाले एपिसोड में आपको बहुत ही कम ये देखने को मिलने वाली हैं। ये ना सिर्फ खुद काम करती हैं बल्कि इनकी माँ बीना चौधरी भी बहुत ही बेहतरीन पाकिस्तानी अदाकारा है। सदफ अशान जो कि बहुत ही बेहतरीन और टैलेंटेड पाकिस्तानी एक्ट्रेस है। कि जिंदगी में ये भी शादीशुदा है, लेकिन उनके हस्बैंड पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में काम नहीं करते। अरीसा रजी ये भी बहुत ही बेहतरीन पाकिस्तानी एक्ट्रेस है और इस ड्रामे में बहुत काम आपको देखने को मिलेगी। ये भी हकीकी जिंदगी में शादीशुदा है। ये सिर्फ 25 सालों की है और इन्होंने हकीकी जिंदगी में अब्दुल्ला फरूक के साथ शादी की है और बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे हैं और अक्सर अपने वीडियोस वगैरह भी शेयर करते रहते हैं। अलीजी शाह जो कि इस ड्रामे में जन्नत के किरदार में नजर आ रही हैं, ये 24 सालों की हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने शादी नहीं की। अभी तक सिर्फ और सिर्फ अपने कैरियर पर तवज्जो देना चाहती हैं और इसलिए अभी तक किसी के साथ अफेयर में भी नहीं है। अफान वहीद जो कि 39 सालों के हो चुके हैं और आप जान के ये हैरान रह जाएंगे कि हकीकी जिंदगी में अभी तक इन्होंने शादी नहीं की और ना ही अभी तक किसी के साथ डेटिंग पर गए हैं। और इस ड्रामे में अफान वहीद और अलीजी शाह हस्बैंड और वाइफ का किरदार निभाते नजर आने वाले हैं। वैसे क्या आप इनको हकीकी जिंदगी में भी मियाँ बीवी की शक्ल में देखना चाहते हैं या नहीं? वैसे आपको अफान वहीद और अलीजी शाह का कपल कैसे लगा? अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा अभी नीचे कमेंट सेक्शन में। थैंक्स। गजाला भट्ट जो कि इस ड्रामे में दादी के किरदार में नजर आ रही हैं, इन्होंने इस ड्रामे में एक एपिसोड करने के लिए मेकर से 60,000 रुपए लिए हैं। अख्तर हुसैन जो कि इस ड्रामे में माजिद का किरदार निभा रहे हैं, इन्होंने इस ड्रामे में एक एपिसोड करने के लिए मेकर्स से 55,000 रुपए लिए हैं। इस्माइल खान ये भी इस ड्रामे में सपोर्टिंग किरदार में नजर आ रहे हैं, इन्होंने इस ड्रामे में एक एपिसोड करने के लिए मेकर्स से 55,000 रुपए लिए हैं। अफान वहीद जो कि इस ड्रामे में एज अ लीड एक्टर यानी हीरो के किरदार में उमर का किरदार निभा रहे हैं, इन्होंने इस ड्रामे में एक एपिसोड करने के लिए मेकर्स से 70,000 रुपए लिए हैं। साइमा कुरैशी इन्होंने इस ड्रामे में एक एपिसोड करने के लिए 55,000 रुपए लिए हैं। एतबिक मोहसिन जो कि इस ड्रामे में आरिफ का किरदार निभा रहे हैं, इन्होंने इस ड्रामे में एक एपिसोड करने के लिए मेकर्स से 50,000 रुपए लिए हैं। राइद मोहम्मद आलम जो कि इस ड्रामे में नेगेटिव किरदार में नजर आ रही हैं, इस ड्रामे में इनका नाम सुल्तान का है, इन्होंने इस नेगेटिव किरदार को करने के लिए मेकर्स से 60,000 रुपए लिए हैं। कैसर खान निजामानी जो कि इस ड्रामे में सपोर्टिंग किरदार में नजर आ रहे हैं, इन्होंने इस किरदार को करने के लिए मेकर्स से 45,000 रुपए लिए हैं। सलमा जफर आसिम इनका किरदार भी सपोर्टिंग है, इन्होंने इस किरदार को करने के लिए मेकर्स से 45,000 रुपए लिए हैं। हरीम सुहेल इन्होंने इस ड्रामे में एक एपिसोड करने के लिए मेकर्स से 40,000 रुपए लिए हैं। सदफ अशान इन्होंने इस ड्रामे में एक एपिसोड करने के लिए मेकर्स से 60,000 रुपए लिए हैं। आयशा रजी ये बहुत कम इस ड्रामे में नजर आएंगी और इन्होंने इस ड्रामे में एक एपिसोड करने के लिए मेकर्स से 40,000 रुपए लिए हैं। अलीजी शाह इस ड्रामे में जन्नत के किरदार में नजर आ रही हैं, इन्होंने इस ड्रामे में एक एपिसोड करने के लिए मेकर्स से 70,000 रुपए लिए हैं।